आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम सैम्पल पेपर देखने वाले क्लास 11th का साइकोलॉजी का। ठीक है, यहाँ पे आपके टर्म 2 की सिलेबस की बात हो रही है। यहाँ पे आपके कुछ नंबर दे रखे हैं जो आपका पेपर का नंबर आएगा। सामान्य निर्देश है और टाइमिंग आपकी 2 घंटे की होगी। सभी पेपर का एक ही है। सामान्य निर्देश देख लेते। इस पेपर में आपके पेपर जो आएगा वो किस पैटर्न से आएगा। तो यहाँ पे पहला बता रखा है सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न 1 से लेके 2 तक का यानी पहला और दूसरा प्रश्न आपका 1-1 नंबर का होगा। प्रश्न 3 से लेके 9 तक का वो 2-2 अंक का होगा और प्रश्न 10 से 12 4 अंक का होगा और प्रश्न 13 से 14 6 अंक का होगा। यहाँ पे जो है 5 चीज़ें बता रखी है जर्नल इंस्ट्रक्शंस में। ठीक है, तो डायरेक्ट आते हैं हम क्वेश्चन पेपर पे। पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम। यहाँ पे प्रश्न पहला है आपका, कार्ल मार्क्स के अनुसार जो है पूछा गया है विश्व को कौन कौन से 2 वर्ग है। विश्व में कौन कौन से 2 वर्ग है, इन्होंने कौन कौन से 2 वर्ग जो है दिए हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार आपको संसार में कौन कौन से 2 वर्ग है ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है, औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है यानी आरंभ है वो किस देश में हुई। दोनों 1-1 नंबर के आपके क्वेश्चन है, तो इन दोनों का आप कर लेंगे। वैसे दूसरे में आपका अथवा भी दे रखा है, तो दूसरे में आपका अथवा आएगा। पेपर में भी ऐसा ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन सेम नहीं होंगे, हो सकता है क्वेश्चन भी आ जाए, लेकिन आपका जो पैटर्न रहेगा अथवे वाला वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे अथवे में क्या दे रखा है, भारत में समाजशास्त्र को जो है संस्थागत रूप से स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो 1 से और 2 तक का था वो खत्म हो गया, यानी 1-1 नंबर के ये क्वेश्चन थे। दूसरे में आपका ये अथवा था। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है कि नौकरशाही की बुनियादी विशेषताएं बतानी है आपको। नौकरशाही की कोई 2 बुनियादी विशेषताएं लिखनी है आपको। 2 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। इसी में आपको अथवा देखने को मिलेगा। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता क्या है, इनके अनुसार बताना है आपको कि सत्ता क्या है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। इसी में आपको तीसरे में अथवा मिल गया। फिर यहीं पे क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, तो भारत में महानगर किसे कहा जाता है। तो आप सभी को पता होगा, लगभग जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है वो आपका हिस्ट्री लगता है, ज्योग्राफी लगता है। ठीक है, तीनों ही सब्जेक्ट की तरह लगता है। जैसे आप देखिए महानगर जैसा क्वेश्चन पूछा गया तो ज्योग्राफी में है। ठीक है, भारत में जो महानगर है वो किसे कहा जाता है आपको ये बताना है। 5वें क्वेश्चन में आएंगे तो देखिए ये ऐसा आपका जो है पॉलिटिकल मतलब हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट लगता है। जैसे सामाजिक परिवर्तन का अर्थ बताइए क्या है। तो ये सब्जेक्ट के बारे में मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं आपको सिर्फ सैम्पल पेपर दिखा रहा हूँ। बाकी और कुछ हो सकता है तो मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5वां आपका हो गया, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ बताना था। इसी में आपको अथवा और का जो है ऑप्शन मिल जाता है। सामाजिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है अथवे में। फिर यहीं पे क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, जीवंत परंपरा से क्या तात्पर्य है। जीवंत परंपरा से आपसे पूछा गया है क्या तात्पर्य है प्रश्न नंबर 6 में। ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन होने वाले अभी तक। प्रश्न 7 पे आते हैं, तो कल्याणकारी राज्य की किसी 2 विशेषताओं को आपको बताना है। ये भी आपका 2 नंबर का है। और प्रश्न 8वां है आपका, G.S. घुर्रे द्वारा वर्णित जाति व्यवस्था की 4 विशेषताएं लिखनी है। तो ये था आपका 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में ही आपको अथवा देखने को मिल जाता है। मुक्त व्यापार से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन अथवे में पूछा गया है और में पूछा गया है। तो मुक्त व्यापार आपको बताना है क्या है। 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन आपके एंड हो गए। ठीक है, तो ये आपका 1 से ये पहला और दूसरा तो आपका 1-1 नंबर का था। फिर तीसरे से लेके आपका जो है प्रश्न नंबर 8 तक 9 तक। ठीक है, अंतर्विवाह को समझाइए, ये 9वां प्रश्न है आपका। ये भी 2-2 नंबर का है। अंतर्विवाह को आपको समझाना है। ये आप देखोगे तो ये आपको हिस्ट्री में मिल जाएगा अंतर्विवाह। ठीक है, बहिर्विवाह, अंतर्विवाह अपने ही कुल के अंदर शादी करना, अपनी ही जाति के अंदर शादी करना, ऐसा कुछ है हिस्ट्री में। ठीक है, तो ये आप 1 से लेकर 9 तक के जो क्वेश्चन थे आपके वो 2-2 नंबर के, सॉरी 3 से लेकर, ठीक है, ये पहला और दूसरा तो आपका 1-1 नंबर का था। 3 से लेकर 9 तक के आपके प्रश्न 2-2 नंबर के थे। तो आपको जो है क्वेश्चंस जो आपको तैयारी करनी है उसी हिसाब से करनी है जिस हिसाब से आपका पेपर का पैटर्न है। ठीक है,
तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है 1 और 2 नंबर में। फिर 4 नंबर में आते हैं तो 4 नंबर में आपका 10वां प्रश्न आता है। 10वें प्रश्न को देख लेते। MN श्रीनिवास के जीवन और उपलब्धियों के बारे में विस्तार से लिखना है आपको। ये 4 नंबर में दिया गया है। प्रश्न नंबर 11वां आता है, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता में अंतर, क्या अंतर है, ये आपको 4 नंबर में बताना है। दोनों के आप 2-2 पॉइंट बता दोगे तो 4 नंबर का हो जाएगा। 3-3 पॉइंट भी आप बता सकते हो अगर आपको ज़्यादा आता है तो। इसी में आपको 11वें में 8वां मिलेगा। पूछा गया है वे कौन से परिवर्तन है जो तकनीक तथा अर्थव्यवस्था द्वारा लाए गए हैं। तो वे कौन से परिवर्तन है जो तकनीक तथा अर्थव्यवस्था द्वारा लाए गए हैं, इसी में आपको अथवा मिला हुआ है, तो ये आप कर लेंगे। 11वां क्वेश्चन हो गया आपका, इसका अथवा भी आपने देख लिया। चलिए अब आते 12वें क्वेश्चन पे। औद्योगिक क्रांति किस प्रकार जो है समाज शास्त्र के जन्म के लिए उत्तरदायी थी। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति किस प्रकार जो है समाज शास्त्र के जन्म के लिए उत्तरदायी थी, आपको ये 4 नंबर में एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका 10 से लेके 12 तक 10वां 11वां 12वां क्वेश्चन जो है ये टोटल जो है आपके 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन थे और इसमें आपने एक अथवा देखा 11वें नंबर क्वेश्चन में। तो ये आप 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन, आप चैप्टर्स भी देख लेना कैसे क्वेश्चन पूछे गए किस चैप्टर से, उससे भी आप जो है हिंट पा सकते हो और तैयारी कर सकते हो। फिर आते 13वें क्वेश्चन पे। यहाँ पे 6 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न 13 है कि सत्ता के कार्यों का विस्तार से वर्णन करना है। सत्ता के क्या कार्य होते हैं उसका आपको वर्णन करना है और 6 नंबर में करना है। कम से कम आपको 2 पेज करने हैं एक्सप्लेन। ठीक है, 2 पेज अगर आप करते हैं तो आपको 6 में से 6 मिल जाएंगे। 2 पेज से कम नहीं करना है, 2 पेज से ज़्यादा ही करना है। ठीक है, तो 13वां क्वेश्चन आपका इस तरह से हो जाता है कंप्लीट। फिर आते हम जो है 14वें क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो है पैराग्राफ सा दे रखा है, इन्हें आपको पढ़ना है। यहाँ पे बताया गया निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपका जो है पैराग्राफ सा दे रखा है, अनुच्छेद दे रखा है, जिसे आप हिंदी इंग्लिश में पैसेज कहते हैं। तो इन्हें आप जो है इसका आंसर देना है आपको। तो अलगाव का सिद्धांत किसने दिया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और व्यक्ति में अलगाव पैदा होने के क्या कारण है। तो यहाँ पे एक 2 नंबर का क्वेश्चन, एक 4 नंबर का क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है। तो यहाँ तक था आपका 14वें क्वेश्चन तक था आपका ये सैम्पल पेपर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आपका जो मैंने सैम्पल पेपर देखा ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, लेकिन बस आपको जो है एक्सप्लेन अच्छे से करना है और साथ ही नंबर का ध्यान रखना है। और ये था आपका 14 क्वेश्चन तक आपका पेपर में जो आएंगे क्वेश्चन वो 14 आएंगे। ठीक है, टोटल आपका जो पेपर आएगा वो कितने नंबर का आएगा, ऊपर लिखा हुआ था। यहाँ पे आपका 40 नंबर का जो है क्वेश्चन पेपर बनकर आएगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा आपका साइकोलॉजी का जो सैम्पल पेपर आया था वो। और इससे पहले हमने कई सारे सैम्पल पेपर समझा दिए, अगर नहीं देखा हो आपने तो आपको जो है वीडियो के एंड होते ही प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ आप जाकर देख सकते हो जो भी आपके सब्जेक्ट है, हिस्ट्री पॉलिटिकल। ठीक है, जियो का सिलेबस नहीं आया तो जियो का सिलेबस जैसे ही सॉरी मैं सिलेबस बोल रहा हूँ, सैम्पल पेपर जल्दी आता है तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। बाकी ये आप अपने जो पेपर की है वो तैयारी जारी रखिए, आपका पेपर ज़्यादा दूर नहीं है। साथ ही मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जल्दी ही प्रोवाइड करवा दूँगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।